हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में गामा प्ले की। ठीक है, अब गामा प्ले का मैं पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने बताया था वैसे गामा प्ले, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। गामा प्ले होता है एक समय के लिए, थोड़े से समय के लिए, 2 से 5 मिनट के लिए हम एक मार्केट में रेंट पे कोई जगह लेते हैं, वो होती है गामा प्ले। यानी कि 5 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए या कई बार 2 या 3 मिनट के लिए हम सोचते हैं कि मार्केट में बाइंग करेंगे, और कोई दूर की मतलब 20 की या 25 की या 15 की इस साइज की हम क्या करते हैं, कॉल या पुट क्या करते हैं, बाय करते हैं। और किस लिए बाय करते हैं, 2 से 5 मिनट में उस जगह को हम इतना मतलब शार्प एनालाइज कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरने की संभावना ही ज्यादा इस जगह से, या इस जगह से उठने की संभावना ही ज्यादा। उस बेसिस पे हम 5 मिनट पे उस स्पेस को रेंट पे देते हैं। रेंट का मतलब उस जगह का थीटा देते हैं। तो अगर वो काम होता है तो 20 रुपए की जगह उसमें हम सही रहते हैं, तो 20 रुपए से हम 200 रुपए भी कमा सकते हैं, 100 रुपए भी कमा सकते हैं। ठीक है, 50, 100 रुपए, 200 रुपए भी कमा सकते हैं। 50, 15 रुपए की चीज 150 रुपए भी हो सकती है। तो ये होता है गामा। गामा एक पैरामीटर है। किसका पैरामीटर है? ये 4 पैरामीटर होते हैं ऑप्शन में, जिसमें डेल्टा, वेगा थीटा और थीटा। थीटा का काम इस दिन बहुत होता है, वेगा का काम रहता है, हमेशा ही रहता है, डेल्टा चलता ही है। डेल्टा का सपोर्टिव पार्ट है गामा। हर 100 की गामा स्ट्राइक पे गामा कितना बताएगा कि डेल्टा कितना बढ़ने वाला है। ये डेल्टा अगर 50 है तो ये क्या एक्सपायरी वाले दिन, लास्ट के 2 से 3 घंटे के अंदर सबसे अहम रोल होता है गामा का। इनसे भी गामा बहुत ज्यादा। थीटा तो लगभग डिके हो ही चुका होता है, लास्ट के 1 1.5 घंटे में कुछ बचता नहीं है। तो थीटा का तो काम होता है न्यूट्रल हो जाता है। और वेगा, वेगा अपना काम कर रहा होता है, लेकिन वेगा गामा का सपोर्टिव बन जाता है उस टाइम। अगर हम देखो, जब एक मोमेंटम तेज आता है ना, तो वेगा अपने को बहुत अच्छा पैसा दिलवाता है। और गामा उससे भी ज्यादा तेज काम करता है। यानी कि ये 1 गुना काम करेगा तो ये 3 गुना काम करेगा। यानी 7 रुपए की चीज 70 रुपए की, यानी कि 10 गुना होने में टाइम नहीं लगेगी। ये सारा का सारा रोल होता है गामा का। तो हम परफेक्ट प्लेस, परफेक्ट जगह, परफेक्ट सिनेरियो देखते हैं जहां पे हम बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। और उस में हम सिर्फ टाइम को बाय करते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि इससे इस स्लॉट में 5 मिनट, यानी कि 9:55 पे हमने, नहीं 9 बज पे क्या, 2:05 पे हमने अगर गामा प्ले किया, तो 2:10 तक अगर वो चीज नहीं होती है तो हम एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, उसमें 2 रुपए का, 1 रुपए का जो भी ऐसा लग रहा होगा वो लेके एग्जिट हो जाएंगे। अब वो प्लेसेस फाइंड करना गामा प्ले है। ठीक है, तो हम मार्केट 11 12 बजे के बाद देखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मार्केट को प्रिडिक्ट किया पहले से हम वे में लेके आते हैं, तो आगे का मार्केट समझ में आता है। मार्केट काफी पैनिक था, ऊपर गैप अप खुला था। गैप अप वाला वही सिनेरियो था जिस सिनेरियो में हम वो कहते हैं ट्रेपिंग वाला एरिया, और वहां से मार्केट लगातार गिरा था और एक चेजिंग वे में गिरा था, कहीं भी परफेक्टली रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा। और ऐसे मार्केट में अगर रिट्रेसमेंट आते हैं तो कामयाब नहीं होते। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे मार्केट में अगर रिट्रेसमेंट आते हैं, जो चेजिंग का मार्केट बन जाता है, उसमें अगर रिट्रेसमेंट आते हैं वो कामयाब नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कई सारी चीजें नोट करने वाली हैं। एक तो यहाँ पे चैनल बन रहा है, देखना। ये एरिया में एक चैनल बन रहा है, यहाँ से चैनल की स्टार्टिंग होती है। ये चैनल यहाँ गया, यहाँ ये इसको नीचे टच किया, इसके बाद में वापस आया, ये मिडल लाइन को सपोर्ट लिया, नीचे गया, इधर आया, ये एक चैनल बन रहा है। अब इस चैनल का ब्रेकआउट कहाँ मिलता है अपने को, यहाँ ब्रेकआउट मिलता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा चार्ट को ब्रीफली समझाते हुए आगे चल रहा हूँ क्या क्या हुआ। अब यहाँ ब्रेकआउट मिलता है, लेकिन अगर हम इसी जगह पे देखते हैं ये ब्रेकआउट, देखो किसी भी चीज की ट्रेप से हमें अगर बचना हो ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका अल्टरनेटिव प्लान रखना पड़ता है कि क्या हो सकता है। तो उसमें कुछ सीक्रेट ट्रेंड लाइन होती हैं, जिसको एडवांस ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमें देखना है कि यहाँ ये ब्रेकआउट एक्चुअल है या नहीं है, तो यहाँ से ट्रेप करते हुए उठा है तो एक्चुअल तो लग रहा है कि ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, पहला स्टेप क्लियर हो जाता है यहाँ पे। बॉटम वाली जो बीच मिडल की जो लाइन होती है ना, डिवाइडर लाइन, उस डिवाइडर लाइन के ऊपर से ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन पे से उठ रहा है, ये भी एक कंफर्मेशन है। जब ये ब्रेकआउट होता है तो एक प्लेस होता है जो उसको रोक सकता है, तो वो हम क्या करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, इसको हम कहते हैं एडवांस ट्रेंड लाइन। ठीक है, एडवांस ट्रेंड लाइन ये फिल्ट्रेशन के लिए होती है कि मार्केट आता है, तुरंत देखना यहाँ आते ही करंट लगता है, वापस 50 में आ जाता है मार्केट, 50 में आता है। और 50 में भी मार्केट देखो जाना ऊपर है, हमें 2 क्लू नीचे से मिल चुके हैं ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं,
मार्केट में और चीजें देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्लू एक मिल चुका है कि मार्केट ट्रेप करते हुए जा रहा था, ठीक है, यहाँ तेजी से गिरावट दी ऊपर, ये क्लू मिल चुका है कि ब्रेकआउट कर चुका है। बट एक चीज हमें दिख रही है यहाँ पे, ये रुकावट, ये ट्रेपिंग का एरिया हो सकता है, इसमें आएगा तो तेजी से इसको तोड़ते हुए नीचे आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ जाने के बाद में मार्केट यहाँ भी ट्रेप करता है, देखना एक इस जगह है ना, थोड़ा वेज पैटर्न सा बनाता है और इसको ट्रेप करता है यहाँ पे, और अपना 50 भी अचीव कर लेता है, और उसी के बाद में जस्ट ब्रेकआउट देता है, तो ये सक्सेस होने की ज्यादा संभावना होती है। बट यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ढूंढ रहे, ये सिनेरियो देख रहे हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है, चैनल पैटर्न छोड़ चुका है, हमारी कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे। मैं चार्ट को गामा प्ले पर ले जाने से पहले पहले चार्ट ने क्या किया वो समझा रहा हूँ। तो अपना चैनल बनना यहाँ से स्टार्ट हुआ, याद रखना, अपना चैनल यहाँ ब्रेक होता है, और अपना चैनल ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे अगले चैनल अगले अगले सिस्टम में देखो, मार्केट ट्रेड करता है ना, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाता है, दूसरे स्ट्रक्चर से तीसरे स्ट्रक्चर में जाता है। तो स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो पैटर्न्स होते हैं, जो भी पैटर्न होते हैं, ये पैटर्न कनेक्टिविटी करते हैं एक चीज से दूसरी चीज को, यानी कि एक पैटर्न दूसरे पैटर्न को कनेक्ट करता है, दूसरा पैटर्न, कई बार क्या है, मार्केट जो रिट्रेसमेंट भी लेता है ना, वो भी पैटर्न टू पैटर्न कनेक्ट करके लेता है, और पैटर्न टू पैटर्न कनेक्ट करके ही उसको छोड़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से दूसरा पैटर्न क्या निकल के आता है। और एक चीज और है चैनल के लिए, मैं बता देता हूँ विषय, ये चैनल यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो चैनल जब भी स्टार्ट होता है ना, उसके एक सीक्रेट है, वो लगभग ऐसे स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छा होता है, ये वाला ऐसे करके जो फिर जाता है, फिर बॉटम पकड़ता है ऐसे, तो ये बहुत बढ़िया होता है। अब यहाँ से भी ऐसा ही एक सिस्टम कर रहा है, तो एक चैनल यहाँ से भी बन रहा है, हमें अंदाजा लग जाता है कि चैनल ऐसे बनता है, मतलब ये एरिया ज्यादा कंफर्टेबल होता है चैनल बनाने के लिए, और चैनल की शुरुआत ऐसे ही होती है, परफेक्ट चैनल बनता है तो, ठीक है। बाकी चैनल इसके बिना भी बन जाता है, लेकिन ये वाला सिनेरियो जो एक छोटा सा स्विंग आता है ना, ये बहुत अच्छा रहता है, जैसे यहाँ पे एक स्विंग आया था, इसी स्विंग से इस चैनल की शुरुआत होती है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे मार्केट हम क्या कर रहा है, मार्केट देखना, ये एरिया को ब्रेक करता है, इस एरिया पे टेस्ट करता है, ये एरिया पे वापस ब्रेक करता है, ये टेस्ट करता है, ये एरिया को वापस टेस्ट करता है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर, ये हेड एंड, अब मैंने क्या बताया था, मैंने एम ट्रेप बताया, डब्ल्यू ट्रेप बताया, ऐसे कई ट्रेप बताए हैं। अब एक मैं आप बताने जा रहा हूँ हेड एंड शोल्डर ट्रेप, और वो कैसे होता है, एम ट्रेप में क्या होता है, ये एम बनता है, और इसके बाद में ये वाला एरिया जैसे ब्रेक करता है, ये ट्रेप बनता है और नीचे गिर जाता है मार्केट, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर ट्रेप में क्या होता है, यहाँ ये ट्रेप हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, हेड एंड शोल्डर ट्रेप हुआ, हेड एंड शोल्डर ट्रेप होने के बाद में यहाँ सेलर को एंट्री दिलाता है, उसके बाद में मार्केट उसको ट्रेप करता है, ऊपर की साइड जाता है, जो इसके शोल्डर होते हैं ना, हेड एंड शोल्डर के ये जो शोल्डर होते हैं, इन शोल्डर के एसएल खा जाता है, और एसएल खा के मार्केट नीचे जाता है, रिटेलर आउट हो जाता है, मार्केट शार्प नीचे चला जाता है, और स्मार्ट मनी पैसा बना लेता है। तो ये एरिया के जो एसएल रखे हैं इस एरिया में, वो खा जाता है। तो अपन एक फीबो लगाते हैं यहाँ से यहाँ के लेवल का, तो एक फीबो आ जाता है इस लेवल पे, ठीक है। इस लेवल के आसपास में पीछे देखते हैं एसएल कहाँ रखे हैं और इंपॉर्टेंट जोन क्या है, तो इंपॉर्टेंट जोन हमारा ये निकल के आता है, तो इसी जोन के आसपास मार्केट आता है, इसके एसएल खाता है जस्ट, और मार्केट नीचे की साइड वापिस से गिरना स्टार्ट कर देता है। तो एक प्लेस हमारे लिए यहाँ ये होता है। अब यहाँ मल्टी कंफर्मेशन चाहिए हमें, एक कंफर्मेशन नहीं चाहिए, तो मल्टी कंफर्मेशन क्या हो गई, एक चैनल से दूसरे चैनल में मार्केट गया, मार्केट कहीं इंपॉर्टेंट प्लेस के ऊपर वापस आके और वहीं से रिजेक्ट करते हुए नीचे उसी लेवल का 50 को ट्रेप करते हुए, हेड एंड शोल्डर को ट्रेप करते हुए नीचे की साइड जा रहा है। और एक कंफर्मेशन, दो कंफर्मेशन ये होगी, तीसरी कंफर्मेशन क्या है, मार्केट ने जब यहाँ ब्रेकआउट दिया तो मार्केट उससे पहले चेजिंग का था, और चेजिंग से मार्केट निकल के एकदम तेजी दिखाई, वापिस से तेजी दिखाई, तो ये हो गई ग्रीड, और ये हो गया उसका इम्पैक्ट, ये हो गया इम्पैक्ट, यानी कि ये ग्रीड ये इम्पैक्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, GIA। तो ये GIA एरिया हो गया, तो GIA के साथ में यहाँ क्या मिल गया अपने को, हेड एंड शोल्डर ट्रेप, इसके साथ में अपने को मिल रहा है यहाँ पे फीबो, तो कई सारी चीजें मिलती, तो हम इस एरिया को 5 मिनट के लिए खरीद सकते हैं रेंट पे। अगर देखो छोटा रेंट का मतलब क्या होता है, ऊपर इस एरिया को क्रॉस करेगा हम ऐसे ले लेंगे, अगर नहीं क्रॉस करेगा तो हम इसमें बने रहेंगे, और एक एरिया पार करने के बाद में ट्रेल करना शुरू कर देंगे। तो यही एरिया होता है जो 15 से 150 रुपए में पूछने में टाइम नहीं लगता, 25 रुपए की चीज 250 पूछने में टाइम नहीं लगती, तो इसको बोलते हैं गामा प्ले। इसके लिए हमें परफेक्ट वो जगह है, वो पिन पॉइंट ढूंढना पड़ता है जहां से मार्केट तेजी से गिर सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे क्या हुआ मार्केट में, ये वाली जगह कंप्लीटली समझ में आ गई होगी।
इसके बाद में मार्केट ऐसा जब गिरता है तो ये वाली जगह भी देखो इंपॉर्टेंट है, ये वाली जगह ना, ये वाली जगह भी मार्केट में इंपॉर्टेंट है। जो मैंने कहा था एक चैनल बनता है, तो यहाँ से एक सीक्रेट ट्रेंड लाइन बन रही है, सीक्रेट ट्रेंड लाइन जिसको बोलते हैं एडवांस ट्रेंड लाइन। ऐसी ट्रेंड लाइन हम नहीं बनाते, ये एडवांस ट्रेंड लाइन रिटेलर नहीं बनाता, लेकिन एक इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब मैं वही चीजें रिवील कर रहा हूँ जो पहले मैंने ट्रेंड लाइन पे रिवील नहीं करी थी। इसके बाद में मार्केट तेजी से गिरावट देता है, इस लेवल पे संभलता है, वापस से गिरावट देता है, और इसके बाद में एक्चुअल में रिट्रेसमेंट आता है, ये एरिया में रिट्रेसमेंट आता है, ये एरिया में रिट्रेसमेंट आता है, तो इस ट्रेंड लाइन का अपने को सेकंड पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक एरिया और होता है गामा प्ले के लिए, मैं इसमें बता देता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, प्राइस एक्शन अच्छा जानने वाले के लिए ये एरिया। अब ये एरिया कैसे है, इसमें कई सारी, इसमें भी कई सारी चीजें हैं। तो ये अपना सनरेज था, ये सनरेज था, इस सनरेज का यहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, इतना सा ब्रेकआउट भी बहुत काफी होता है। इसके साथ में अपने को यहाँ फीबो मिल रहा है, ये जो फीबो एरिया मिल रहा है, ये फीबो मिल रहा है। दूसरी साइड, इस साइड का एसएल मिल रहा है। यहाँ पे एक सीक्रेट और चीज है जो शायद अभी तक मैंने आप लोगों को किसी भी वीडियो में बताई नहीं है, वो थोड़ी सी सीक्रेट की है, तो मैं उसको बताता हूँ। उस चीज का मतलब क्या निकलता है, वो एक बहुत अच्छी ट्रेपिंग है। मार्केट क्या करता है, इस एरिया पे मतलब एक जगह देता है और उसके बाद में नीचे जाता है। सेलर जो हैं यहाँ पे दोबारा से सेलिंग करते हैं, सेलिंग करके क्विकली मार्केट नीचे आता है। नीचे आने के बाद में एसएल्स अगर रखे जाते हैं तो ये एरिया बेस्ट होता है। तो एक स्पेस क्रिएट करता है, पहला स्पेस हो गया ये, एक स्पेस क्रिएट होता है ये मैं स्पेस क्यों बोल रहा हूँ समझना इस चीज को। इस एसएल के बाद में नेक्स्ट एसएल यहाँ 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 नहीं रखे जाएंगे, नेक्स्ट एसएल यहाँ पे और यहाँ पे रखे जाएंगे। तो एक अच्छा स्पेस मिल रहा है, इतना ऊपर जा नहीं सकता मार्केट, अगर ऊपर का होगा तो ही जा सकता है। लास्ट एसएल ट्रेप कर लिया है तो ये होता है लास्ट एसएल ट्रेप एरिया विथ डबल स्पेस। डबल स्पेस मतलब एक तो ये कवर जोन की दौड़ का स्पेस और एक अपना ऊपर के एसएल का स्पेस, इसको बोलते हैं डबल स्पेस जोन। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट ट्रेप विद 50 और विद सनरेज का ब्रेकआउट। तो हम एक गामा ब्रेकआउट। प्ले यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ भी 15 रुपए की चीज आपका 150-200 रुपए हो सकती है, 25 रुपए की चीज 250 हो सकती है। एक ये गामा का बेस्ट प्लेस था, एक गामा का बेस्ट प्लेस ये था, और एक अपनी सीक्रेट यहाँ पे मतलब एडवांस ट्रेंड लाइन चल रही है जिसका तीसरा टचअप आने वाला है यहाँ पे। लेकिन अब इसके लिए भी मैं एक काफी बढ़िया एडवांस चीज बताता हूँ जिसको ट्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही कंजूसाई वाला काम करते हैं, बहुत छोटा एसएल लेते हैं। अब इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू तो मैं तेरे को बता ही चुका हूँ। ठीक है, एक मार्केट तेजी से गिरता आ रहा है, यहाँ पे एक ग्रीड दे रहा है सेलर को, इसके बाद में थोड़ा सा संभलता है, वापिस एक ग्रीड दे रहा है। तो इस एरिया में एक हम मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अपनी एडवांस ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन की बहुत वैल्यू होती है, याद रखना, इस ट्रेंड लाइन की काफी वैल्यू होती है ऐसे गिरते हुए मार्केट में। जब रिसेंटली कोई डीएचडीएल ब्रेक किया हो तो हम क्या करते हैं, इस जगह पे हम कैंडल स्टिक देखते हैं, कैंडल स्टिक। तो सर अपनी डीएचडीएल बोले तो? डे हाई डे लो जब ब्रेक कर जाता है उसके हाँ बाद। ओके। ठीक है, तो डीएचडीएल ट्रेप भी होते हैं, तो यहाँ डीएचडीएल के बाद में एक्सट्रीम ग्रीड दिखाई गई थी, तो इसी के बेस पे हमें एक छोटा सा सहारा चाहिए जिसपे मार्केट उठ जाए। तो हमें सहारा मिल गया था इस एडवांस ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पे अपने एडवांस ट्रेंड लाइन का सहारा मिलता है, और यहाँ पे अपनी परफेक्ट ग्रीड के साथ में एक कैंडल मिलती है जिसको बोलते हैं हेमर, और मैं बोलता हूँ इसको किंग कैंडल। अपनी ये सरताज होती है किंग कैंडल, बहुत जगह टॉप बॉटम पे आपको मिलेगी ये। तो ये चीज अपने को मिल रही है। अब इसको ये मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके ब्रेकआउट के इसकी क्लोजिंग पे लेना, ये मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अपन 2-5 रुपए में खेलने वाले हैं, 20-25-30 रुपए का एसएल पे नहीं खेलने वाले। और यहाँ पे मैं छोटा सा स्पेस लेता हूँ, तो यहाँ पे सीक्रेट क्या है देखना समझना। मैं इस चीज को एक बार हटा देता हूँ। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे तेजी से गिरता है तो ये फ्रेश ग्रिड होती है, ये ठहराव के बाद में, इसके बाद में मार्केट अपने को ये कैंडल देती है। इसी कैंडल के बाद में हमें जब ये क्लोजिंग मिल जाए, हम कंफर्म हो गए मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ बाय नहीं करेंगे, एक पीछे इसका फीबो लगाएंगे, इसी कैंडल का आसपास के यहाँ के आसपास आता है, और यहीं के आसपास अपना एक पीछे का रुकावट मिलता है। जैसे हमने ये फीबो बनाया तो पीछे ऐसे देखते हैं ना रुकावट कौन सी होगी या पीछे कौन सी रुकावट होगी, इसमें पीछे चार्ट कहीं नहीं है। तो जो एक कैंडल की क्लोजिंग होती है ना, वो एक रुकावट हो जाती है। ठीक है, वो देखते हैं, मिडल पार्ट देखते हैं, मिडल पार्ट के आसपास आता है, तो यहाँ पे इस कैंडल में हम क्या करेंगे, बाय। और अपना जो रेंट लिया ना जगह, ये रेंट हम जगह पे लेते हैं, दो तरीके से रेंट पे जगह पे लेते हैं। एक तो ये क्रॉस करेगा तो हमारा एसएल, हम मार्केट को सिर्फ इतना ही देंगे। ठीक है, एक एसएल तो ये हो गया। दूसरा एसएल हमारा क्या होता है, दूसरा होता है हम 5 मिनट के लिए इस एरिया को रेंट पे ले रहे हैं। अगर 5 मिनट ये यहाँ ठहर गया, कुछ भी नहीं किया, तो हम एग्जिट हो जाएंगे, हमारा सेटअप बेकार है।
छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। उस टाइम 15 रुपए की चीज ज्यादा से ज्यादा, देखो एक्सपायरी का टाइम पड़ा है, तो 15 रुपए की चीज 14 रुपए हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 13 रुपए हो जाएगी, 2 रुपए टूट जाएगी, कोई फर्क नहीं है। हम 15 का 150 लेने वाले थे और लेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 रुपए दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 रुपए के 14 रुपए हो जाओ। लेकिन जैसे ही ये चलना स्टार्ट होता है तो कितना क्विकली मोमेंट देता है, क्योंकि हमने उसको परफेक्टली फाइंड किया है। तो ये गामा प्ले की प्लेसेस को फाइंड करने के तरीके हैं। अब उसके बाद में मार्केट ऊपर जाता है, ये वाला एरिया भी परफेक्ट गामा प्ले के लिए बनता है। इस एरिया पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अगर आप मार्केट में बहुत सारी चीजें, एक देखो, एक ये एरिया जो आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये फेस की इंपॉर्टेंस आज पूरे दिन से है। पहला जब मार्केट ने संभला था ना, जो पहला संभाल हुआ था, वो इसी एरिया के आसपास से हुआ था, ठीक है, अच्छा वाला। दोबारा आके इसी जगह पे होल्ड हुआ, वापस गिरा, वापस यहीं पे आ रहा है। और इस एरिया की वैल्यू मैं MTF पे भी दिखा देता हूँ, इस एरिया की काफी वैल्यू। इसके बाद में मैं इसकी थ्योरी और सेटअप भी बताऊंगा। अब ये कैंडल है 13:45 पे, ये अपना MTF का चार्ट है। MTF के चार्ट पे क्या हुआ, पहले ये देखते हैं। मार्केट आज तेजी से खुला, इस ये ट्रेपिंग जोन था, बाइंग कल ग्रेड दिखाई हुई थी, बाइंग में खुला, ये ट्रेपिंग वाला था, यहाँ तेजी से मार्केट गिरा। मार्केट गिर के संभलता क्या है, पहला संभाल आती है यहाँ पे जो होल्डिंग दे पाती है, उसके बाद में आता है अगला पड़ाव जहाँ मार्केट रुकता है, फिर उसके बाद में इसी का सहारा लेते हुए मार्केट गिरता है, ये वाला, और ये वाला एरिया क्रॉस कर देता है, तो नेक्स्ट पड़ाव आता है मार्केट में, ये इसको बोलते हैं जोन शिफ्टिंग। जोन शिफ्टिंग, ये जोन शिफ्टिंग हो रही है, जोन शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद में जोन शिफ्ट होता है, यहीं पे अपनी मारा बाजू कैंडल मिलती है और मार्केट ऊपर की साइड जाता है। तो कौन सी जगह है जहाँ पे रेसिस्टेंस ले रही है, ये वाली जगह। और अपन वो टाइम क्या देख रहे हैं, 13:45, और ये कैंडल कौन सी है, 13:45। यानी कि MTF के ऊपर भी अपने को एक रीजन मिल रहा है कि मार्केट क्विकली एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। रीजन हो गया। इस रीजन के ऊपर हम आके 1 मिनट पे प्ले करेंगे। तो 1 मिनट पे हम क्या देख रहे हैं, ये अपना 13:45 का एरिया, MTF का रीजन बताया मैंने। अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अपना एक चैनल आ रहा था, उस चैनल का ब्रेकआउट दिखाया। ये जो चैनल आ रहा है, इस चैनल का ब्रेकआउट दिखाया। अब यहाँ पे 2-3 रीजन है, देखना कौन से रीजन है। एक रीजन आ गया फीबो का रेसिस्टेंस, एक रीजन आ गया क्विकली मार्केट उठ रहा है, इस चैनल का ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो लोग बाइंग में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। दूसरा अपना ये सनरेज जो बन रही है, इसका भी ब्रेकआउट आ रहा है तेजी से, तो यहाँ इसके फेल होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। तीसरी साइड यहाँ इसी जगह का मार्केट क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है। और एक चीज और है, मार्केट ने ये वाला स्पेस क्रिएट किया है, उसी स्पेस को फिल कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है मार्केट। यहाँ पे तेजी से आता है, अपने कई सारे रीजन मिलते हैं और हम यहाँ पे एक प्लेस ले लेते हैं, ठीक है। गामा के लिए एक प्लेस ले लेते हैं एग्जैक्ट जब हमारे उसी चीज को टच करता है, जब ग्रीड वाली कैंडल आती है, फुल ब्रीबी क्लाइमेक्स कैंडल आती है, तब हम ये 5 मिनट के लिए ले लेते हैं। कोई 15 रुपए की लेंगे, 20 रुपए की ले लेंगे, ज्यादा 2 रुपए गिर जाएगी, 4 रुपए गिर जाएगी, ऊपर जाएगा हम एग्जिट हो जाएंगे ये एरिया में, और नहीं तो हम नीचे के लिए प्ले करेंगे। अब ये प्लेस हमने गामा प्ले के लिए लिया परफेक्टली, ठीक है। इसको फाइंड करने के और भी तरीके होते हैं, जब यहाँ से ऐसे अटैचमेंट निकालते हैं तो भी हमारे अटैचमेंट निकल जाएंगे, लेकिन इतना क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। ये एरिया ऐसे भी फाइंड कर लेंगे। और एक चीज और होती है जो थोड़ा सा मैंने क्या, वो पैटर्न अभी बताया नहीं है, वो AJ सेटअप होता है, मेरा AJ सेटअप होता है, उसके बीच का भी एक एरिया होता है जो ट्रेपिंग बनता है। तो अब यहाँ से एक अपनी सीक्रेट ट्रेंड लाइन और स्टार्ट हो रही है। ये वाला एरिया जो होता है ना, चैनल का बॉटम जो बनता है, उसके बाद में जब चैनल टूटता है तो ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी सीक्रेट ट्रेंड लाइन है। नीचे की ट्रेंड लाइन है कोई नहीं बनाता, हम बनाते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आगे भी बताऊंगा क्यों निकल के आती है, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। यहाँ से मार्केट वापस से गिरता है तेजी से, और ये ट्रेंड लाइन कंफर्म कब होती है, जब इसके दो टच मिल जाते हैं। और ये ट्रेंड लाइन नहीं, चैनल है, और चैनल के लिए हमें 4 पॉइंट चाहिए होते हैं मिनिमम। एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, अपना बन गया चैनल। चैनल में हमेशा उस साइड को वेटेज दी जाती है जिस साइड चैनल को हमें उठाना होता है, जिस साइड से हमें ट्रेड उठानी होती है। जैसे अगर ट्रेड यहाँ से उठानी है नीचे के लिए, तो इस लाइन को वेटेज दिया जाएगा। अगर यहाँ से उठानी है तो इस लाइन को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस लाइन का विक और इस लाइन का विक पकड़ना है। उस साइड ये विक ये थोड़ा सा कट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें प्राथमिकता देनी है। दूसरी साइड पहली प्राथमिकता इसको, दूसरी प्राथमिकता इसको, और तीसरी इस नंबर पे इसको देना है। और जब ये ऊपर की साइड से देखेंगे तो ये पहली हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं तो देखना, ये वाला एरिया इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये वाला एरिया पे होल्डिंग हो रही है, ये वाला एरिया इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये वाला एरिया पे होल्डिंग हो रही है, और बाद में ब्रेकआउट मिल रहा है। यानी कि मिडल की इंपॉर्टेंस है, नीचे की इंपॉर्टेंस है, चैनल परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, गामा प्ले के लिए अपना परफेक्ट एरिया फाइंड करते हैं।
मार्केट जितना नजदीक जाएगा एक्सपायरी के, उस टाइम गामा प्ले उतना हैवी हो जाता है। यहाँ पे तेरे को 5-5 10-10 रुपए की चीज मिल जाएंगी। 5 रुपए की चीज 50 रुपए और 70 रुपए होते हुए दिखाई देंगी, यानी कि 10-20 गुना पैसा अपना होता हुआ दिखाई देगा। ये 5 रुपए की मैं 40-50 पॉइंट मत मानो। लोग यहाँ 10 रुपए पे पता क्या करते हैं, हजार हजार लाख लाख क्वांटिटी बाई करते हैं। जिसने 1000 क्वांटिटी बाई करी है 5 रुपए की, उसको रिस्क सिर्फ 5,000 रुपए का ही है 1000 क्वांटिटी में। और जैसे ही ये क्वांटिटी अगर आपको 50-60-70 या 100 पॉइंट भी दे देती है तो सीधा 1 लाख रुपए देती है। 5,000 रुपए के एवज में आप 1 लाख रुपए कमाते हो। इसको बोलते हैं गामा प्ले। बट परफेक्ट होना पड़ता है। और ये 5 रुपए गंवाने का मतलब ये नहीं है कि 5,000 रुपए चले गए। 5 रुपए का जीरो एकदम से नहीं होता, यहाँ जाके जीरो होना है 5 रुपया। यहाँ जीरो नहीं होएगा। 5 रुपए का 50 हो जाएगा, जीरो नहीं होएगा। आपने एक प्लेस 1 सेकंड के लिए लिया है, मतलब आपने एक प्लेस 5 मिनट के लिया है, हो सकता है 5,000 का 4 हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं टूटेगा। 4 रुपया होगा, हम एग्जिट हो गए, हमारा 1000 रुपए का नुकसान, लेकिन हम प्रॉफिट 1 लाख रुपए भी कर सकते थे। समझो मेरी बात को, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत ज्यादा, इसलिए कहता हूँ गामा प्ले ना एक पूरा रिसर्च एरिया है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अपनी सीक्रेट लाइन। क्योंकि गामा प्ले में थोड़ा सा सहारा चाहिए होता है, और जितना नजदीक जाता है ना एक्सपायरी, उतना ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस आएगी। ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, इस जगह अपन क्या देखते हैं, इस एरिया के आसपास, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये पिछला वाला जो प्ले किया था, कहाँ प्ले किया था, ये वाले एरिया, ये वाले एरिया में हमने क्या देखा था, कैंडल स्टिक। क्योंकि यहाँ पे अपने को कई सारे पैटर्न, कई सारे कंफर्मेशन नहीं मिल रहे हैं, और कई सारी कंफर्मेशन नहीं मिल रही होती हैं जिस एरिया में, तो हम क्या करते हैं, कैंडल स्टिक देखते हैं। और कैंडल स्टिक में अपनी किंग कैंडल कौन सी होती है, अपनी किंग कैंडल होती है हेमर, अपनी किंग कैंडल होती है पिन बार, ये है हेमर। यहाँ इस स्ट्रक्चर में कोई भी ऐसी कैंडल नहीं बनी। ये है राजा, सरताज है ये। अब इस कैंडल के आसपास आपको 50 के आसपास रिट्रेसमेंट मिल रहा है। आप यहाँ लगाओ ना अपना 1000 क्वांटिटी, 5 रुपए वाली पे लगाओ। ये अपना ऐसा है, बेशक आप खुशी खुशी 1000 रुपए दो, लेकिन लेने की हिम्मत होनी चाहिए। इतने गिरे हुए मार्केट में वही जीतता है इस मार्केट में जो साइकोलॉजी को जीत गया। जिसकी साइकोलॉजी कहती है अरे सेल 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 सेल, वो पैसे ही खोता है। मैं यहाँ कहता हूँ कि एग्जैक्टली ये प्लेस पे लो ना। और आप ब्रैकेट प्ले कर रहे हो, यहाँ पे ब्रैकेट प्ले विद द टाइम स्पेस। यहाँ मैं नहीं कह रहा कि आपको बार बार लेना है। आपका एसएल निश्चित है, आपका एरिया निश्चित है, आप यहाँ ले रहे हो, यहाँ निकल जाओगे। एक तरीका निकलने का ये है, एक तरीका यहाँ 2-4 मिनट रुक जाए ना, तो 5 मिनट के लिए आपने रेंट पे ली थी जगह, आप निकल जाना, चाहे नीचे जाए ऊपर जाए कोई मतलब नहीं है। 5 मिनट भी रुक जाए तो आप निकल जाना, क्योंकि 5 मिनट का रेंट देने, और 5 मिनट का रेंट क्या लगेगा, 5 रुपए की चीज पे ज्यादा से ज्यादा वो 4.5 हो जाएगी, इससे ज्यादा कम तो नहीं होगी। या नीचे इसको तोड़ देगी तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 5 रुपए खींचा हुआ तो पहले ही है मार्केट, इससे ज्यादा क्या खींचेगा, ज्यादा ज्यादा वो 4.5 वापिस हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, 1 रुपया हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेंगे तो 5 का 50 लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एक जगह ये आती है परफेक्टली इस एरिया पे, और ये अपना सरताज कैंडल मिलती है एक कंफर्मेशन, दूसरी कैंडल अपना सीक्रेट एडवांस लाइन मिलती है, और तीसरी सबसे बड़ी बड़ी बात है, यहाँ सबसे सस्ते रेट मिलते हैं। मार्केट सप्लाई में है, किसकी सप्लाई, पुट की सप्लाई। डिमांड किसकी नहीं है, कॉल की कोई डिमांड नहीं है। कॉल ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, मार्केट अपने को बहुत सस्ती सस्ती रेटें देने वाला है, और ये मजे मिलेगा। तो इसको बोलते हैं गामा प्ले। गामा प्ले में आपको मास्टरी हासिल करनी है तो बहुत सारी, अब इस चार्ट में बहुत सारी चीजें और भी हैं, देखो मैं बताता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा एडवांस है, शायद मैं अभी बताऊंगा तो आपका दिमाग थोड़ा सा ना उससे एक पेचीदा होगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में कर देता हूँ, ताकि आपको कुछ एडवांसमेंट का नजर मिल जाए। अब अपन यहाँ इसमें एडवांस के लिए क्या देखते हैं, परफेक्ट चीजें बताऊंगा। ये जगह दिख रही है जहां से अपना चैनल स्टार्ट होता है, जो मैंने कहा था कि ये एरिया के बाद में अपना चैनल स्टार्ट होता है। ये अपना चैनल स्टार्ट होता है, ये वाला एरिया लो, यहाँ चैनल खत्म होता है। चैनल खत्म कहाँ हुआ, इस कैंडल पे। ये वाला एरिया ले लो, जहां फिर अगला चीज स्टार्ट होती है वो एरिया ले लेते हैं। जहां फिर अगला सेटअप ये आती है, ये ट्रेंड लाइन, यहाँ के बाद में जो ब्रेक होती है। यहाँ पे क्या हुआ था, अपन गामा प्ले कहाँ कर रहे थे, ये एरिया में गामा प्ले कर रहे थे, और एक्चुअल में जो ब्रेकआउट आया था मार्केट का वो इसके बाद में यहाँ आया था। एक्चुअल ब्रेकआउट समझो इस चीज को, ये सिर्फ ट्रेप था, तो इस एरिया को नहीं लेंगे, इस एरिया, ये एक्चुअल ब्रेकआउट है, तो इस एरिया को लेंगे, तो ये जगह आ गई। इसी जगह से अगला पैटर्न स्टार्ट, मैं पैटर्न कनेक्टिविटी और 1-2 T स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये एडवांस थ्योरियां हैं जो मैंने अभी तक चर्चा नहीं करी। इसके बाद में लास्ट जो आता है ये वाली जगह, ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये सारी जगह लेंगे। अब आप समझो कनेक्टिविटी, 1 घंटा 17 मिनट 77 बार,
77 बार यानी कि 77 कैंडल, 1 घंटा 17 मिनट, 1 घंटा 17 मिनट 77 बार। आप समझो ये है टाइम स्पेस का गेम। एक्सपायरी के दिन विशेष मैं इस चीज को देखता हूँ, ये है टाइम स्पेस का दिन, मतलब टाइम स्पेस का खेल। इसको बोलते हैं 1T, इसको बोलते हैं 2T। ज्यादातर 1 और 2T बनता, 3T नहीं बनता, ये 3T होता है। ये काफी कम रेयर बनता है, लेकिन इसकी भी एक वैल्यू आती है। अगर इसके साथ में अगर ये चीज मिल जाती है ना, तो ज्वाइंट करके बहुत अच्छा लिया जा सकता है। लेकिन ये काफी एडवांस है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा।